नमस्कार विद्यार्थियों। अभी अपनी जानकारी चल रही थी उपनिवेशवादी आक्रमणों की। पिछली कक्षा में हमने उपनिवेशवादी आक्रमणों में विश्व में उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किन के द्वारा हुई, ये जानकारी जानी थी। आज हम इसी पाठ में उपनिवेशवादी आक्रमणों में भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण को जानेंगे। यानी पश्चिमी देशों ने उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की। बाद में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए, जिनमें एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश भारत, उस पर भी उपनिवेशवादी आक्रमण हुए। तो आज की इस क्लास में हम भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण को जानेंगे। तो भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण वही पश्चिमी देशों ने किए, पश्चिमी देशों द्वारा हुए। भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण पश्चिमी देशों द्वारा हुए 16वीं से 18वीं सदी के मध्य, ठीक है। भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत वही पश्चिमी देशों ने की। 16वीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए। तो आप सबको पता है, पश्चिमी देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही विश्व के उन देशों पर जिनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर थी, उन पर उपनिवेशवादी आक्रमण कर रहे थे और उनको अपना उपनिवेश यानी गुलाम बना रहे थे, उन पर अपना अधिकार कर रहे थे। पश्चिमी देशों की नज़र 16वीं शताब्दी में भारत पर भी पड़ी, क्योंकि भारत काफ़ी धन संपन्न देश था। पुराने समय से ही भारत की चर्चा पूरी दुनिया में होती रहती थी। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वो भी भारत की समृद्धि से परिचित थे, भारत की धन दौलत से परिचित थे। यूरोप महाद्वीप के देशों को भी पता था कि पूर्व में एक प्रसिद्ध देश है जिसका नाम भारत है, जो काफ़ी धन संपन्न है। तो जब यूरोप महाद्वीप के देशों ने उपनिवेशवाद की परंपरा को अपनाया, यानी उपनिवेश बनाने के लिए वो कार्य करने लगे, तब उनकी सोच भारत के प्रति भी बनी। भारत काफ़ी धन संपन्न था, तो यूरोप महाद्वीप के देशों ने भारत को भी उपनिवेश बनाना चाहा, ताकि वो भारत को उपनिवेश बनाकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर सके। तो पश्चिमी देशों में कल हमने जाना था कि कुछ देश थे जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सब देश। इन सभी देशों ने भारत को उपनिवेश बनाने के लिए प्रयास किया। बारी बारी से ये देश भारत में आए और भारत को उपनिवेश बनाने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनमें से केवल एक ही देश सफल हो पाया, अन्य देश सफल नहीं हो पाए। उस कहानी को हम विस्तार से आगे जानेंगे। तो अभी आप जाने भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण में, तो इसमें पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए 16वीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य। तो भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे, वो आक्रमण क्यों हुए थे, तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण हम जानते हैं। तो पहला कारण हमारे सामने आता है कि भारत बहुत धन संपन्न देश था। भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए, वो आक्रमण क्यों हुए और किस प्रकार हुए, उसके कारण हम जान रहे हैं। तो देखो, भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे, उसके पीछे जो पहला कारण था वो ये था कि भारत बहुत धन संपन्न देश था। भारत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। यूरोपीय देश भी भारत की धन संपदा से प्रभावित थे और वो भारत जैसे धनी देश को उपनिवेश बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी देशों का भारत पर आक्रमण हुआ 16वीं से 18वीं सदी के मध्य। पहला कारण हमारे सामने है। दूसरा कारण है कि पश्चिमी देश भारत पर अधिकार करके अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे।
करना चाहते थे। भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण होने का दूसरा कारण था कि पश्चिमी देश भारत पर अधिकार करके भारत से अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि भारत की तुलना में उस समय और कोई अधिक धन संपन्न देश नहीं था। इसलिए यूरोपीय देशों का ध्यान भारत की तरफ गया और उन्होंने भारत से अधिक धन प्राप्त करने के लिए भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण किए, यानी भारत को उपनिवेश बनाने के लिए आक्रमण हुए। तीसरा कारण है हमारे सामने मुगल साम्राज्य के कमजोर होने की वजह से मुगल साम्राज्य के कमजोर होने की वजह से भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। भारत में एकता का अभाव हो गया। तो आपने पिछली कक्षा में ये बात जान ली थी कि पश्चिमी देशों ने ज्यादातर उन्हीं देशों पर उपनिवेशवादी आक्रमण किए जिन देशों की राजनीतिक स्थिति कमजोर थी। भारत पुराने समय से ही धन संपन्न था, तो पुराने समय पर तो भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति मजबूत थी, मुगलों का अधिकार था, मुगल शक्तिशाली थे। इसलिए मुगल जब तक शक्तिशाली थे तब तक भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण नहीं हुए। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद में जो मुगल राजा हुए वो कमजोर हुए और वो भारत में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने की वजह से भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कमजोर पड़ गई, भारत में एकता का अभाव हो गया। अब इस कमजोर राजनीति का फायदा पश्चिमी देशों ने उठाया और उन्होंने भारत पर अधिकार करने के लिए उपनिवेशवादी आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो ये तीसरा कारण भी हमारे सामने है। चौथा कारण है कि भारत में जीवन जीने की सामान्य वस्तुओं की भरमार थी, जिनकी विश्व में अधिक मांग थी। तो देखो, सामान्य जीवन जीने की वस्तुएं या सामान्य जीवन की जो वस्तुएं जैसे कपड़ा, मसाले, खाने पीने का सामान, अन्य और भी सामान्य जीवन के काम में आने वाले वस्तुएं, इन सब चीजों का निर्माण या इन सब चीजों का उत्पादन भारत में बड़े स्तर पर होता था। पुराने समय भी जीवन के काम में आने वाली सामान्य वस्तुओं का व्यापार भारत से होता रहता था। तो विश्व के सभी देशों में सामान्य जीवन के काम में आने वाले इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग थी। तो यूरोप महाद्वीप के जो व्यापारी थे वो इन सामान्य वस्तुओं का व्यापार करके अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे और सामान्य वस्तुएं भारत में थी। तो यूरोपीय महाद्वीप के जो व्यापारी थे वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आना चाहते थे ताकि वो इन सामान्य वस्तुओं का व्यापार कर सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापार के जरिए अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए भी यूरोपीय महाद्वीप के देशों ने यानी पश्चिमी देशों ने भारत पर अधिकार करना चाहा और इसके लिए उपनिवेशवादी आक्रमण हुए। तो यहाँ हमने जाना है कि भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए वो पश्चिमी देशों द्वारा किए गए थे। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य हुए थे। क्यों हुए थे तो इसके कारण हमने यहाँ पर जान लिए हैं। तो ये कारण आप ध्यान रखें। इन कारणों की वजह से ही भारत पश्चिमी देशों की नज़र में था और
भारत पर सभी प्रमुख प्रमुख पश्चिमी देश जो उस समय शक्तिशाली थे वो कैसे भी करके अधिकार करना चाहते थे, और उन पश्चिमी देशों ने बारी बारी से प्रयास किया भारत को गुलाम बनाने का, भारत पर अधिकार करने का। लेकिन उनमें से कुछ थोड़े बहुत सफल हुए, कुछ असफल हुए। एक देश ऐसा भी हुआ जो पूर्ण रूप से सफल हुआ। तो उस जानकारी को हम आगे देखते हैं। तो ये कारण हमने जान लिए, आगे देखते हैं हम। आगे अब हम जानते हैं भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए उसके बारे में विद्वानों के या व्यक्तियों के क्या क्या मत हैं, वो मत जानते हैं हम। तो भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए उसके लिए विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इन आक्रमणों के पीछे अलग कारण बताते हैं, तो कुछ विद्वान अलग कारण बताते हैं। यदि हम बात करें यूरोपियों के अनुसार, यूरोपीय निवासियों के अनुसार भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए वो आक्रमण क्यों हुए, इसके लिए यूरोपीय निवासियों ने अपने हिसाब से अलग मत दिए हैं। तो यूरोपीय निवासियों का जो मत है वो मत इस प्रकार से है। यूरोपीय निवासियों का कहना है कि भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे वो भारतीय लोगों को सभ्य बनाने के लिए किए गए थे। यूरोपीय निवासियों का कहना है कि 16वीं से 18वीं सदी के मध्य विश्व के जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देश, इन सभी देशों पर भी जो औपनिवेशिक आक्रमण हुए वो उनको सभ्य बनाने के लिए किए गए थे, और भारत पर भी जो पश्चिमी देशों के आक्रमण हुए वो भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए किए गए थे। यूरोपीय निवासियों का कहना है कि भारतीय लोग उस समय में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, अनपढ़ थे, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उनको जीवन जीने का सही तरीका बताने के लिए, उनको सभ्य बनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ही पश्चिमी देशों ने भारत पर आक्रमण किया। ये कहना है यूरोपीय निवासियों का। तो यूरोपीय निवासियों ने भारत पर जो औपनिवेशिक आक्रमण हुए उसका कारण बताया भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए। लेकिन बात करें हम भारतीय निवासियों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार भारतीयों के अनुसार यदि औपनिवेशिक आक्रमणों की बात करें तो भारतीयों ने भारत पर जो औपनिवेशिक आक्रमण हुए उसके लिए अलग बात बताई है, और वही बात ज्यादा सत्य भी है। यूरोपीय निवासियों ने जो बात बताई वो खुद के अनुसार बताई है, वो खुद को गलत साबित नहीं करना चाहते थे, खुद को गलत नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वो डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकते थे कि भारत से धन प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों ने आक्रमण किया, इसलिए उन्होंने केवल सभ्य बनाने वाली बात कह दी और आक्रमण के लिए कहा। लेकिन जो असलियत थी, जो सच्चाई थी कि किस वजह से भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए, तो वो भारतीयों ने सही प्रकार से बताए हैं, और वही बात बिल्कुल सत्य भी है। तो भारतीयों ने बताया कि भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे वो मुख्य रूप से धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ये बिल्कुल सत्य बात है।
भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे वो भारतीयों के अनुसार कैसे बताए गए हैं। भारतीयों ने बताया कि पश्चिमी देशों ने जो भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण किए, भारत पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किए, वो आक्रमण पश्चिमी देशों ने एक तो धन प्राप्ति के लिए किए थे, वो भारत से धन प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा, वो भारत से व्यापार करके भारत अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते थे। और तीसरी बात कि यूरोप में ईसाई धर्म था और वो उस ईसाई धर्म को भारत में भी फैलाना चाहते थे। तो यूरोप के जो पश्चिमी देश थे वो पश्चिमी देश खुद के धर्म यानी ईसाई धर्म को भारत में फैलाना चाहते थे, ईसाई धर्म का भारत में प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और यही बात बिल्कुल सत्य भी है कि पश्चिमी देश भारत से धन प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ही भारत में आए थे। भारत पर उन्होंने औपनिवेशिकवादी आक्रमण किए थे। बाद में वो व्यापार के लिए भारत में आए और भारत की कमजोर राजनीति का फायदा उठाकर, भारत की एकता की कमी का फायदा उठाकर धीरे धीरे उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया और भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर हमने जाना है कि भारत में जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे उसके कारण क्या थे। तो वो 4 कारण हमने जाने। और फिर हमने मत जाना कि यूरोपीय निवासियों ने तो इन आक्रमणों के बारे में क्या मत दिए हैं और भारतीय निवासियों ने इन आक्रमणों के बारे में क्या मत दिए हैं। तो वो मत भी हमने जान लिए हैं। अब आगे की जानकारी हम देखते हैं। तो देखो, भारत में जो उपनिवेशवादी भारत में जो उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी व्यापार के साथ। ये चीज आप ध्यान रखना कि पश्चिमी देशों ने भारत पर जो आक्रमण किए थे वो डायरेक्ट आक्रमण नहीं किए थे। और यदि वो डायरेक्ट आक्रमण करते तो उस समय भी भारत की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं थी कि वो इन पश्चिमी देशों से हार जाते और उनके गुलाम बन जाते। लेकिन पश्चिमी जो देश थे उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक के चलते और अपनी राजनीतिक कुशलता के चलते भारत पर आक्रमण किए थे। भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए वो डायरेक्ट नहीं होकर व्यापार से उनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले उपनिवेशवादी जो देश थे, जो पश्चिमी देश थे, वो व्यापार करने के लिए भारत में आए। व्यापार करने के लिए भारत में आकर वो भारत में रहने लगे और भारत की राजनीति को समझकर फिर उन्होंने धीरे धीरे आक्रमण करके भारत पर अधिकार करना शुरू किया था। यानी भारत में जो उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत हुई थी वो डायरेक्ट नहीं होकर पहले व्यापार के साथ शुरू हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि भारत में उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत व्यापार के साथ हुई थी। यानी जो भी पश्चिमी देश भारत में आया वो पहले व्यापार करने के लिए ही आया था। व्यापार करते करते ही उन्होंने धीरे धीरे फिर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। व्यापार के साथ वो आए, भारत की एकता की कमी का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर अधिकार किया। तो भारत में जो पश्चिमी देशों का अधिकार हुआ वो अधिकार हुआ छल कपट, अत्याचार और शोषण के जरिए। भारत में जो भारत को उपनिवेश बनाया गया या भारत पर जो अधिकार हुआ पश्चिमी देशों का भारत पर अधिकार हुआ वो अधिकार छल कपट द्वारा हुआ था। पश्चिमी देश भारत में व्यापार करने के लिए आए और बाद में उन्होंने छल कपट का सहारा लेकर भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, उनमें फूट डाल दी और फिर धीरे धीरे करके वो भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करते गए। और इस प्रकार एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण भारत ही पश्चिमी देशों का गुलाम बन गया। पश्चिमी देशों ने भारत पर अधिकार कर लिया। तो भारत पर जो पश्चिमी देशों का अधिकार हुआ वो छल कपट के द्वारा हुआ। अधिकार होने के बाद पश्चिमी देशों ने
भारतीय लोगों पर अत्याचार किए, उनका शोषण किया अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए। तो भारत पर अधिकार करने के लिए मुख्य रूप से 5 देशों ने प्रयास किया था। अब उन 5 देशों ने